हेलो दोस्तों, 8th क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं, जो कि दोस्तों रेलवे सामान्य ज्ञान प्रणाली पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, यह इस सीरीज का जो है तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम अपने चैनल पर 2 वीडियो इसका अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें, जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसे देख सकते हैं और अपना रिविजन आप जारी रख सकते हैं। क्योंकि जिसका भी एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर हुआ है दोस्तों, अब आपको जो है सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए और अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें अपियर होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो इससे पहले का वीडियो था उसमें एक छात्र ने कमेंट किए थे, अनुज कुमार जी। मैं उसको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, आपको भी वीडियो पसंद आता है, एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि यह जो क्वेश्चंस पूछा गया है ये कब पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 आप देख सकते हैं 28/3/2016 शिफ्ट 3 में यह पेपर पूछा गया था। और जितना आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उतना आप बेहतर स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिविजन जरूर करें। तो ज़्यादा देर तक करते हुए शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो इसका आंसर की बात करें कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कोशिका या सेल। यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो आपको वो याद रखने चाहिए। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक। आप जानते हो दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने किया है। कब क्या है ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है, यहां से भी प्रश्न पूछ जाते हैं। केंद्रक की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आप यहां से इस सारी चीजों को याद रखेंगे और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका ही है। ये सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा स्लाइडेन और स्वान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 76 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। न्यूनतम जो है कौन सी मिट्टी जो है न्यूनतम छिद्र युक्त है, ये आपसे पूछा गया है। तो काफी अच्छे प्रश्न है दोस्तों। इसके आंसर की हम बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रेतीली मिट्टी। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ऑप्शन ए नहीं होगा सही। इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब बात करते दोस्तों आपको थोड़ी सी कि मिट्टी से भी 1-2 प्रश्न आपको याद रखने हैं कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिट्टी का जो अध्ययन है ये पेडोलॉजी कहलाता है, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ से एक चीज और प्रश्न बनते हैं, मिट्टी जो होता है जलोढ़ मिट्टी काफी जो है उपजाऊ मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर मिट्टी और एक होती है बांगर मिट्टी। और एक प्रश्न ज्यादातर और जो है मिट्टी से पूछ जाते हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों रेगुर मिट्टी। काफी फेमस क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 77 प्रश्न है, 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीती थी। तो इसका उस टाइम का दोस्तों ये करंट अफेयर्स था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको नहीं देखते हैं ज़्यादा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, इसे आप जरूर जानते होंगे। अगर सीबीटी 1 आपने क्लियर किया दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन आपको ठीक ठाक याद है, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है। इसके ऑप्शन की बात करें, विष्णुगुप्त। दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम और भी है, याद रखिएगा कौटिल्य। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ये चाणक्य था कौन? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, और उसी का नाम जो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, 3 नाम थे। दोस्तों, बात करें मौर्य वंश के संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और गुप्त वंश का श्रीगुप्त था। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ये भी काफी अच्छे प्रश्न है। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया है। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, काफी फेमस क्वेश्चन है।
और आर्य समाज की स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना जो है की गई थी 1800। दोस्तों ये प्रश्न ध्यान में नहीं है तो आप इसे देख करके जो है सही सही आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और पूछ जाते हैं कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा ज्योतिबा राव और गोविंदराव फुले। काफी फीवीआई प्रश्न ये सारे प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ये आपको बताने काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो पश्चिमी घाट से जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और काफी ये नदी जो है दोस्तों आपको बता दें कि कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध है। और यहाँ से और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। ये सारे प्रश्न काफी अच्छे हैं दोस्तों, आपको जरूर आने चाहिए। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों 1897 ईस्वी में जो है उड़ीसा के कटक में। याद रखिएगा कि उड़ीसा के कटक में इसके जो है जन्म हुए थे। और 1943 ईस्वी में सिंगापुर में जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी सिंगापुर में की गई थी। तो ये सारे प्रश्न जो इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। और 18 अगस्त 1945 को याद रखिएगा दोस्तों 18 अगस्त 1945 को जो है इनका देहांत हो गया था। लेकिन देहांत होने का कारण जो है वायु दुर्घटना बताई जाती है, लेकिन वो अभी जो है प्रमाणित नहीं है। ये सारे प्रश्न जो है आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया। ये उस टाइम का जो है वीवीआई क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये उस टाइम का जो है मतलब काफी ये कह सकते हैं कि ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन ए था सही। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट या नोबेल धातु है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चांदी। यानी नोबेल धातु जो है चांदी है। दोस्तों आपको पता हो कि सबसे भारी धातु क्या है तो ओस्मियम होता है, याद रखिएगा। और सबसे कठोर धातु क्या होता है दोस्तों तो ये होता है प्लेटिनम। किस धातु में सबसे अधिक करंट फ्लो करते हैं तो ये चांदी होता है, याद रखिएगा। और सबसे क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, जिसकी परमाणु संख्या है K19। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। 84वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बिग हीरो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं 85वां प्रश्न। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। तो ये जो है दोस्तों किस देश का था यही आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। यानी इसी देश का ये जहाज टाइटैनिक था जो कि डूब गया था किसी कारण से समुद्र में। हिमखंड से टकराने के बाद जो दोस्तों ये पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गई थी। ये टकराया था 1912 ईस्वी में। और इसी कारण से जो ये मतलब टकरा करके डूब गया था। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 86 नंबर। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो काफी फेमस क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट को पते होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रशांत महासागर। इसकी गहराई की बात करें दोस्तों तो ये भी एग्जाम पूछे जाते हैं कि मरियाना गर्त जो है इसकी गहराई कितनी है। तो याद रखेंगे 11,022 मीटर। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न और पूछते हैं जो कि हिंद महासागर से रिलेटेड होता है कि सुंडागर्त। सुंडागर्त किस महासागर में, तो ये हिंद महासागर में। आप इसे याद रखेंगे। सोनार का उपयोग जो है महासागरों में किया जाता है। चलिए दोस्तों 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, स्टेपीज, जो कि कान में पाए जाते हैं। मानव शरीर की बात करें 206 हड्डी पाए जाते हैं। और दोस्तों
यहाँ से प्रश्न और पूछ जाते हैं कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी आप याद रखेंगे। और टिबिया नामक हड्डी जो है ये टांग में पाए जाते हैं। और एक जांग में जो हड्डी पाई जाती है फीमर, ये भी आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं कि फीमर जो है कहाँ पाए जाते हैं। 88 नंबर प्रश्न आप दे सकते हैं कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र जो पक्षी है दोस्तों ये हमिंग बर्ड है और सबसे छोटा पक्षी इसे माना जाता है। भारत की बात करें सबसे बड़ा पक्षी तो वो है शुतुरमुर्ग। याद रखेंगे दोस्तों, न्यूजीलैंड का जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो है कीवी पक्षी को माना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूजीलैंड का जो है राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये कीवी होता है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा जो है पक्षी मैंने बताया दोस्तों शुतुरमुर्ग है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। आप सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 89 प्रश्न आप देख सकते हैं कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें कि ऑक्टोपस के जो खून के रंग होता है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नीला होता है। और ऑक्टोपस एक ऐसा समुद्री जीव है, कह सकते हैं इसका शरीर जो है 3 हिस्से में बांटा हुआ रहता है। ये भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखेंगे। मछलियाँ किस अंग द्वारा सांस लेती, तो गिल्स या गलफड़े। 19वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन की बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिडनी। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी आप तो जानते होंगे ये कैनबरा होता है। और सिडनी जो है उसका दोस्तों शहर जो है काफ़ी घनी आबादी वाला शहर है। और सिडनी जो है किस नदी के किनारे बसी हुई है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में है और इसी नदी के किनारे जो है ये सिडनी शहर बसे हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 91वां प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बेंगलुरु। और दोस्तों बात करें कि बहुत सारे जो है संस्थान कहाँ कहाँ है, तो कुछ कुछ आपको याद रखने हैं। भारतीय जो है चीनी तकनीक संस्थान जो है कानपुर में है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। चीनी तकनीक जो है कानपुर में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है, चमड़ा चेन्नई याद रखेंगे। और भारतीय खगोल संस्थान जो है बेंगलुरु में। ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आप ये सारे प्रश्न को जरूर याद रखेंगे। 92वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया। तो ये दोस्तों ये भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसको ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बेसबॉल। यानी बेसबॉल जो है इसी में जो है खेल से हटा दिया है। दोस्तों वॉलीबॉल में जो है प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेट बॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, और खो खो में जो है दोस्तों 9। तो ये चीज़ों को आप याद रखेंगे। 93वां प्रश्न आप देख सकते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी देखा गया है। तो लैन का जो है एक तरफ से फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, जो कि होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब कंप्यूटर के संदर्भ में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। कंप्यूटर जो है दोस्तों इसका आविष्कारक जो है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। कंप्यूटर के आईसी चिप जो है सिलिकॉन के बने होते हैं, काफ़ी बार एग्जाम पूछे गए हैं। चलिए 94वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बर्जिलियस के द्वारा इसकी तैयारी की गई थी। दोस्तों परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। लुईस पास्चर जो से जुड़े काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूध को पाश्चुरित करने में जो है दोस्तों इसी ने जो है उसकी खोज की है। और रेबीज के टीके जो कि एग्जाम में बनते हैं, काफ़ी बार प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज भी जो है लुईस पास्चर के द्वारा ही किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है। 95वां प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो इसको आपको जो है बताने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सूर्य के द्वारा। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी पर जो है मौसम परिवर्तन होते हैं इसका झुका हुआ होने के कारण। और पृथ्वी दिवस याद रखेंगे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं 96 नंबर, ONGC का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सही, देहरादून। ONGC का जो है मुख्यालय देहरादून है। और विशाखापट्टनम, आपको यहाँ से एक प्रश्न याद रखना है कि भारत में सबसे गहरा जो है बंदरगाह कहाँ है, तो ये है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 97 प्रश्न दोस्तों, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इससे कोई प्रश्न ज़्यादा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग। ये आपको याद रखने होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बैडमिंटन। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। बैडमिंटन से कई जो है शब्द जुड़े हुए हैं, नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, ये सारे कप जो है बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, तो आपको याद रखने चाहिए। दोस्तों बात करें कि बैडमिंटन की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो ये ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड आप कह सकते हैं। जहाँ से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी वहीं से जो है बैडमिंटन की भी शुरुआत हुई थी, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं 99 नंबर प्रश्न है। 99 प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, परमाणु संलयन। दोस्तों सूर्य के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है आपस में मिलते हैं, और ये दोनों मिल करके दोस्तों जो है ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, और उसी कारण जो है इतनी रोशनी आ रही है, या उसी से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तो वो दोनों आपस में उसके नाभिक मिलते हैं, जिसको जो है परमाणु संलयन कहा जाता है। तो इसे आप जरूर याद रखें। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी आपको याद रखना चाहिए कि आखिर कितना दूरी है, तो याद रखिएगा इसके बीच की जो दूरी है, या सूर्य का व्यास आप याद रखें कि 13 लाख जो है 92,000 किलोमीटर, ये सूर्य और मतलब पृथ्वी, सूर्य का ये व्यास है, ये आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 100 नंबर प्रश्न आप दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, तो इसके आंसर की बात करें इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, वास्तुकला की दृष्टि से भारत का चंडीगढ़ शहर जो है मतलब काफ़ी जो है नियोजित माना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रश्न है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो ये भी प्रश्न आपको पता होगा दोस्तों। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है स्तनपायी जीवों में से एक माना जाता है। दोस्तों स्तनपायी जानवरों में से एक प्रश्न आप याद रखेंगे कि किस जानवर का जो ब्लड होता है काफ़ी गर्म होता है, यानी सबसे अधिक गर्म होता है कौन से स्तनपायी जानवर, तो इसका आंसर होगा बकरी। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इसका औसत तापमान की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं 102 नंबर प्रश्न है, शब्द विशुभ संदर्भित करता है, तो शब्द विशुभ का मतलब क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका जो है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, विशुभ का अर्थ यही होता है। चलिए नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र आप उस क्षेत्र को कह सकते हैं जहाँ की जो है मतलब जीव मंडल को आप परिभाषित कर सकते हैं, जहाँ जीव जंतु यानी सारी चीज़ें एक जगह दिखाया जाता है, उसे जो है पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। इस तरह पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। तो कह रहे इसको किसने परिभाषित किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आर्थर ट्रांसले। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आपको जरूर याद रहने चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर प्रश्न, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो इसके आंसर की बात करें दूसरी सबसे बड़ी भाषा, पहली जो है दोस्तों चीनी मंदारिन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मतलब पहली। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जो कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी भाषा, तो इसका आंसर स्पेनिश होगा। यही जो है दूसरी सबसे बड़ी है, पहली सबसे बड़ी जो है चीनी मंदारिन जो है मैंडरीन आप देख सकते हैं, यही इसका पहली है, लेकिन दूसरी स्पेनिश होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों 105 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था,
तो विकास जहाँ लिखा वहाँ विकासवाद होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इसके आंसर की बात करें तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। एक प्रश्न और आप सुने होंगे कि जो है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अल्बर्ट आइंस्टीन। सर आइजैक न्यूटन आपने नाम सुना होगा दोस्तों, इनके द्वारा जो है कह सकते हैं कि 3 गति के नियम दिए गए थे। जड़त्व का नियम, क्रिया पर प्रतिक्रिया जो कि तीसरा नियम था, और संवेग संरक्षण सिद्धांत। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पर दिए गए हैं। 106 प्रश्न आप दे सकते हैं। लाइट पेन क्या है? तो ये लाइट पेन कंप्यूटर का शब्दावली है, यानी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला चीज है। तो यह एक प्रकार का है इनपुट डिवाइस। दोस्तों इनपुट डिवाइस आपको समझनी चाहिए कि कंप्यूटर जो है इस प्रकार के कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आपका माउस आएगा, जॉयस्टिक आएगा, कीबोर्ड आएगा, ये चीज़ आपको याद रखना। और होता है आउटपुट डिवाइस, जिसमें दोस्तों प्रिंटर आते हैं, मॉनिटर आते हैं, जो लैपटॉप की स्क्रीन होते हैं वो आते हैं। तो ये चीज़ों को आप याद रखेंगे जो कि आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये उस टाइम के प्रश्न है दोस्तों। उस टाइम जो है मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन बी रघुराम राजन थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 108वां प्रश्न है, रियल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है किस देश की मुद्रा है, यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ब्राजील देश। ब्राजील देश की जो है मुद्रा रियाल है। बात करें चीन का मुद्रा युआन है, ये भी आप याद रखेंगे। और जापान की मुद्रा येन। तो ये सारे प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। 109वां प्रश्न आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, निष्क्रियकरण जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों बात करें ऊर्ध्वपातन, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ सीधे द्रव में परिवर्तित न होकर सीधे वाष्प में अगर परिवर्तित हो जाता है, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 110वां प्रश्न आप देख सकते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, देविका रानी रौरिक। दोस्तों ये जो है बात करें, ये देविका रानी रौरिक जो को मिला था 1969 ईस्वी में, ये याद रखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दोस्तों आपको पता है कि 2-4 दिन पहले जो है लता मंगेशकर जी निधन हो गया उनका, तो उनको मिला था 1989 ईस्वी में। तो ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों 111 नंबर, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। ये भी आपको याद होना चाहिए। बात करें दोस्तों ऑप्शन सी, ये भी कई बार एग्जाम पूछे गए, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। दोस्तों कैसे याद रखेंगे कि सलीम अली एक तरफ से जो है मुसलमान का नाम इसमें देखने को मिल रहा है, मुसलमान जैसा का नाम इस तरह होता है, और जम्मू कश्मीर मुसलमान जैसे लोग वहाँ ज़्यादातर हैं, तो उससे आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। इसे याद रखने के लिए ऐसे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों 112वां प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जाइलम। दोस्तों पौधे में आपको 2 चीज़ याद रखने हैं कि जड़ में अगर हम जल डालते हैं तो जल और खनिज लवण को जाइलम उठा के ऊपर तक ले जाता है, और पौधे के पत्तियों में जो भोजन बनते हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। पत्तियों में जो भोजन बनते हैं तो उस भोजन को जो है पेड़ के सभी भागों तक, दोस्तों पेड़ के सभी भागों तक कौन पहुंचाने का काम करता है? तो ये फोलेयम, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। भोजन को फोलेयम पहुंचाते हैं, जल को जाइलम। तो ये आसानी से याद रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है क्वेश्चन 113 नंबर दोस्तों, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो भारतीय गणितज्ञ की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, भास्कर। तो दोस्तों यही कुछ प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट भी आप कीजिएगा, और किस प्रकार दोस्तों आपको वीडियो चाहिए ये आप जरूर कमेंट में करें, कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।